आइएगा, कानूनी तकनीक और न्याय पर उत्तर क्षेत्र वन सम्मेलन कहाँ हुआ है? कानूनी तकनीक और न्याय के उत्तर क्षेत्र वन पर सम्मेलन कहाँ हुआ है? नैनीताल। ध्यान सुनिएगा, भारत में निपाह वायरस सबसे पहले कहाँ आया था? केरल में। उसके प्रकोप से निपटने के लिए मोनोक्लोन एंटीबॉडीज खुराक किस देश से संपर्क किया है? ऑस्ट्रेलिया। आनंद, आपसे क्वेश्चन है, टाइम वर्ल्ड रैंकिंग 2024 के 91 भारतीय विश्वविद्यालय में कौन से टॉप पर रहा है? 91 में। हाँ, 91 को जारी किया गया। ऐसे ऑक्सफोर्ड है, ठीक है। ऐसे ओवरऑल जो कि ठीक है, और ऐसे बेंगलोर है। बताइएगा, भारत ने पुरुषों के स्क्वैश टीम स्पर्धा में कितना पदक जीता है? सर, कौन सा पदक जीता है? गोल्ड जीता। स्क्वैश में क्या प्लेयर होते हैं? लॉस एंजल्स में कौन तीन खेल को? बेसबॉल। फुटबॉल नहीं है, क्रिकेट है। क्रिकेट, सॉरी, हम सोचे कि सही बोला होगा, ठीक है। चलिए बताइएगा आपसे भैया, सशस्त्र रामानुजम अवार्ड रुई की सियांग झांग, ठीक है। सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप चल रहा था, तो उसमें कौन सा देश जीता, कौन सा देश हारा? सैफ वाला तो सैफ भारत से जीता। और 19 विजेता बताइए। वो विजेता सैफ वाला में, 19 वाला में, सैफ 19 वाला में कुवैत में हराया था, वो लेबनान नहीं, 19 वाला में पाकिस्तान को हराया, 16 वाला में बांग्लादेश को हराया था। बांग्लादेश का भी हराया है। हाँ, 16 वाला में। ऐसे को सैफ बोलेगा तो भारत जीता कुवैत को हरा करके, ऐसे वाला। एक क्वेश्चन और बताइएगा कि ट्रैपेडोर मकड़ी का सबसे बड़ा जीवाश्म मेगा मोनोटोडियम मैकलुस्की किस देश में खोजा गया? ऑस्ट्रेलिया में। गुड। एक और, ऑनलाइन गेमिंग पर और कसिनो पर कितना %? ठीक है। आप बताइएगा, रामागुंडम एनटीपीसी परियोजना का उद्घाटन मोदी जी ने कहाँ में किया है? तेलंगाना में, ठीक है। आरबीआई ने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन को किस बैंक में हिस्सेदारी मतलब कि हासिल करने की मंजूरी दिया है? फेडरल बैंक। आप बताइएगा, आपसे जीएसटी सहाय, कल हम लोग पढ़े थे, जीएसटी सहाय इनवॉइस फाइनेंसिंग लोन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, कौन सा बैंक लॉन्च किया है? सिडबी। सिडबी का स्थापना कब हुआ था? 1990, 2 जून 1990। सिडबी का भी हेड कौन है? कौन है? साजी कबीर? नहीं, कौन है सिडबी, बताइए। नवाड के है, नवाडे के है। देखिए, बताइए, ध्यान से उतर गया, सिडबी के बताइए। चलिए, तब तक देखिएगा, बताइएगा। ट्राई करना है पीडी वगैरह। तो देखिएगा, जीएसटी सहाय इनवॉइस फाइनेंसिंग लोन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, सिडबी स्थापना हुआ 1990 में। एस रमन, देखिएगा, लिख लीजिए, एस रमन। चलिए, आप ठीक है, ध्यान से उतर गया था। आप बताइएगा कि T20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड कौन सा प्लेयर लिया है जो नेपाल के हैं? दीपेंद्र सिंह एरी, मात्र 9 गेंद पर मार दिए हैं। आप भैया बताइएगा कि देश ने दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे जिसका नाम हुश है, हुश का उद्घाटन कौन सा कंट्री किया है? हुश का उद्घाटन इंडोनेशिया, जो कि निकेल में भी टॉप पे रखता है इंडोनेशिया। और भारत में कौन है? उड़ीसा है। एक क्वेश्चन और बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में नामांकित होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन बने हैं? हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले मतलब नामांकित होने पहले एशियाई खेल कौन बने, टेनिस प्लेयर हैं? बताइए भैया। विजय अमृतराज नहीं, लिएंडर पेस। अजय जडेजा किस देश के मतलब क्रिकेट टीम के मेंटर कोच थे? अफगानिस्तान। आप गांधी जी बताइएगा, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने फाइनेंशियल ईयर 23-24 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितने % रहने का अनुमान लगाया था? ठीक है। और मुंबई में खादी और ग्राम उद्योग आयोग द्वारा आयोजित खादी महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? नारायण तुतीराम है, एमएसएमई मंत्री है नारायण। ठीक है। एक और बताइएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा भारत से बाहर कहाँ लगाया गया? मेरीलैंड तो नहीं पता, लेकिन अमेरिका है। ठीक है, मेरीलैंड में। देखिएगा, तेजिंदर पाल सिंह तूर ने एशियाई खेलों में कौन सा पदक जीता है? ठीक है, स्वर्ण। आप बताइएगा भैया,
केंद्र शासित प्रदेश ने 100% ODF प्लस का दर्जा हासिल कौन सा राज्य किया, ठीक है। और सर्वाइकल कैंसर के लिए कौन सी राज्य की सरकार ने उसको रोकथाम के लिए टीकाकरण कार्यक्रम चालू किया है? केरल में। सर्वाइकल कैंसर केरल, सर्वाइकल कैंसर केरल। पेशेंट चलिए एक लास्ट आपसे दिल्ली का सॉरी चिकित्सा का नोबेल अवार्ड हमको बता दीजिए। मेडिसिन का ना हाँ, बता रहे हैं डू विस्मैन है अमेरिका के, कैटलिन कारो नोवाक नहीं, कैटलिन कारिको हंगरी के हैं। आप बता दीजिएगा कि बता दीजिए क्या, हाँ मैसेंजर RNA के लिए किया था। बताइए किस राज्य ने जाति सर्वेक्षण को आंकड़ा जारी किया है? बिहार, ठीक है। और हर घर सुरक्षित अभियान शुरू करेगा उत्तर प्रदेश सरकार कहाँ से? लखनऊ से। और संप्रीति 11 किसके के बीच युद्ध अभ्यास होता है? हुआ है कहाँ? मेघालय के उमरोई में ठीक है। आप बताइएगा PM स्वनिधि योजना, PM स्वनिधि योजना शायद हरदीप सिंह पुरी द्वारा लाया गया था। PM स्वनिधि योजना ने कितने लाख स्ट्रीट वेंडर्स को कवर करने का लक्ष्य हासिल किया है? 50 लाख। और किस राज्य की सरकार ने न्यायिक सेवाओं में EWS के लिए 10% आरक्षण की बात कही है? बिहार, अपना बिहार का। पश्मीना क्राफ्ट को GI टैग मिला है, कहाँ का मिला है? जम्मू कश्मीर। आप बताइएगा एशियाई खेल, आप एशियाई खेल बताइएगा कौन प्लेयर है, एक महिला प्लेयर है जिसने मतलब कि जेवेलियन थ्रो में गोल्ड मेडल जीत के लाई है? अंजुम नहीं है, ए से, हाँ ए से ठीक है, तो इसको ढेवा नाम होता है, अनु रानी है। 69.92 फेंके थे। एक क्वेश्चन और बताइएगा कि NEP एजुकेशन पॉलिसी से बात करेंगे, वहाँ पर कार्यान्वयन को प्रदर्शित करने के लिए 10 स्कूलों का चयन कौन सा स्टेट? बहुत सुंदर। और कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडिया अवार्ड पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? सुधा मूर्ति, उनको एनी अवार्ड मिला है। आप बताइएगा भैया रसायन का नोबेल कितना लोग को मिला है? ठीक है। अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? हिमाचल प्रदेश। और भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन किया गया हैदराबाद में। दुनिया का दूसरा है, पहला है दक्षिण कोरिया, दूसरा है हैदराबाद में। आप भैया बताइएगा कि स्पिनोजा अवार्ड किसको मिला है? जोईता गुप्ता। एक क्वेश्चन और बता दीजिएगा कि तेजेंद्र पाल सिंह तुड़ क्या खेलते हैं? शॉर्ट पुटर हैं। आप भैया बताइएगा दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर वाल्कन 2020 कौन सा देश बनाएगा? ब्रिटेन, वाल्कन ब्रिटेन। एक और बताएगा कि किस राज्य की सरकार ने कोनोकार्पस एक पौधा है, शायद सर्दी बुखार जुकाम वाला जो होता है, कोनोकार्पस पौधे पर बैन लगा दिया है? गुजरात। एक क्वेश्चन और बताएगा वर्ल्ड कप क्रिकेट का आयोजन कितने शहरों में चल रहा है, मतलब हो गया? कै गो मैच टोटल हुआ था? 48वां फाइनल था, याद रखिएगा। 10 टीम 10 शहर में हो रहा था, 48 को मैच। भारत हार गया, ऑस्ट्रेलिया जीत गया। विशेष आएगा तो देखा जाएगा। ठीक है। एक और क्वेश्चन बताइए उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी बढ़ाकर कितने रुपए पर सिलेंडर कर दिया? 300। आप बताइएगा एशियाई खेल में 2023 में नीरज चोपड़ा ने जेवेलियन थ्रो में कौन सा पदक लेके आया है? स्वर्ण लेके आया है। 88.88 88 मीटर फेंके हैं। एक क्वेश्चन और बताइएगा कि पशु सौदा गृह कहाँ खुलेगा? पहला पशु सौदा गृह लखनऊ में। आप बताइएगा रश्मि जी बताइएगा 50वां भारत अंतर्राष्ट्रीय बुनाई मेला कहाँ आयोजित किया गया है? 50वां भारत अंतर्राष्ट्रीय बुनाई मेला तिरुपुर को तमिलनाडु में। त्रिपुर, हाँ त्रिपुर देखिएगा। और देखिएगा राष्ट्रीय बोलेगा ना, हस्तशिल्प प्रदर्शनी गांधी बुनकर मेला तब कोलकाता में है। और इसमें बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ भारत अंतर्राष्ट्रीय बुनाई मेला तो त्रिपुर तमिलनाडु में। एक क्वेश्चन और बताइएगा किस देश ने परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्तिशाली मिसाइल ब्यूरोवेस्टिक बनाई है? कौन सा देश बनाया है? रूस। आप बताइएगा प्रेम जी रूपपुर परमाणु संयंत्र किस के लिए रूसी यूरेनियम प्राप्त हुआ है? किस देश को?
बांग्लादेश, बांग्लादेश को। सेला सुरंग कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। जीआईसी री का अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक किसको? जीआईसी री का सीरी बताओ। जीआईसी री रामास्वामी एन को, रामास्वामी एन। याक चुड़पी कहाँ का जीआई टैग मिला है? ये आप और खामती चावल भी है, यही तो थी अरुणाचल प्रदेश। आप बताइएगा भैया, कल पढ़े थे कि मणिपुर भाषा के लिए बाल साहित्य अवार्ड किसको मिला है? मणिपुर भाषा के लिए दिलीप नोंगथैम। ठीक है, दिलीप नोंग मैथम है, दिलीप नोंग मैथम है। साहित्य का नोबेल किसको मिला है, जो नॉर्वे के रहने वाले हैं? जॉन फास। जॉन। एक क्वेश्चन और बता दीजिएगा, मोदी जी ने देश के पहले हाईटेक स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किए हैं? देश के पहले हाईटेक स्पोर्ट मतलब ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किए हैं? जो ग्वालियर में, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। आपसे बताइएगा, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना लाया है? असम। असम। मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक कहाँ होगी? मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक टिहरी में। आपसे बताइएगा सिमरन जी कि राष्ट्रीय खेल का 37वीं राष्ट्रीय खेल की मेजबानी कौन सा भी किया? 37वीं कहाँ हुआ है? 38वां कहाँ होगा? 38वां हल्द्वानी उत्तराखंड में। 39वां कहाँ होगा? मेघालय में। और 37वां का शुभंकर मोगा रहा था। अभिमन्यु, आप बताइएगा क्वेश्चन है कि किसने कांस वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ एक्शन फिल्म का अवार्ड जीता कांस 16 में? द सर्वाइवर। मुख्यमंत्री राजस्थान में 3 गो नया जिला बनाने के बाद टोटल कितना जिला हो गया है? 53 हो गया। और बताइएगा कि किस राज्य का तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा प्रतत्व स्थल बन गया है? तमिलनाडु। विवेक जी, आपसे क्वेश्चन फिर एक बार बताइएगा। आज राहत नहीं मिलेगा, क्या कि दिन भर तो सब पढ़ लिए हैं, हम पढ़े, सब कुछ पढ़े लिए हैं, पता यादों नहीं होता है। बताइएगा विवेक जी, एशियन गेम्स में भारत ने कुल कितना पदक लाया है? टोटल बताइए कैसे 41 जोड़ लीजिए, 28, 31 और जो कि 28, 38 और 41। अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? पुलिस विज्ञान कांग्रेस, अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? देहरादून। और एक बताइएगा, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियाई खेलों में कितने साल बाद स्वर्ण पदक जीता है? 9 साल बाद। और वो विजेता शायद जापान रहा था। आपसे बताइएगा किसने नेशनल शारीरिक दिव्यांग, देखिएगा किसने जो है नेशनल शारीरिक दिव्यांग T20 क्रिकेट चैंपियनशिप में दूसरी बार खिताब जीता है? नेशनल शारीरिक दिव्यांग T20 क्रिकेट चैंपियनशिप में जम्मू हराया है मुंबई को। आप ही से बताइएगा कि अर्थशास्त्र का नोबेल किसको मिला है? बाहर पढ़ने दीजिए, समय लेने दीजिए, याद सबको है, मुंह से निकालना है खाली। क्लाउडिया गोल्डिन है जो कि अमेरिका के हैं। एक और बताइएगा कि आप ही से 16वां कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? 16वां कृषि विज्ञान कांग्रेस कोच्चि। ठीक है, कोच्चि। राहुल भी आपसे बता दीजिएगा क्वेश्चन कि किस देश के राष्ट्रपति को जेएनयू द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? देश के राष्ट्रपति को, हाँ, जेएनयू द्वारा दिया गया है। तंजानिया से डोडोमा है ना, सॉरी सामिया, सॉरी उसका राष्ट्रपति का नाम है सामिया सुलू हसन। एक और बताइएगा कि किस देश के केल्विन कैप्टन नाम है, उसने मैराथन विश्व रिकॉर्ड जीत लिया है? केनिया वाला नीचे वाला केन्या। चलिए एक और बताइएगा आप ही से क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा की योजना लाया है? देश ने योजना का नाम हाँ, योजना पूछ रहे, कौन सा? श्रेष्ठ योजना। एक और लास्ट क्वेश्चन, अंडर 19 गर्ल्स नेशनल शतरंज चैंपियनशिप कौन जीती है? इसका नाम बता देंगे, सुभी करके है। सुभी गुप्ता। अंडर 19 गर्ल्स नेशनल शतरंज चैंपियनशिप सुभी गुप्ता।
आप बताइएगा हो कि कॉप कहाँ मतलब कहाँ हुआ 2023 में? यूएई। मत बोलिए प्लीज, अरे बाहर पढ़ने दीजिए, जो भी नहीं बोल रहे हैं पढ़ल सब, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ल, नहीं रहता तो पढ़ ले जाता। कॉप 27 कहाँ हुआ? शर्म अल शेख मिस्र में। और कॉप 26 कहाँ हुआ था? स्कॉटलैंड ग्लासगो में हुआ था। तो चलिए हटाइए, एक और क्वेश्चन हुआ, किस देश के प्रधानमंत्री पद्म ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन किया है? पद्म ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन किया है बांग्लादेश। आगे बताइएगा हो कि भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह कितने % बढ़ा है? 21.8। आप बताइएगा किस राज्य की सरकार ने स्वतंत्र अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना को मंजूरी दिया है? अनुसूचित जाति आयोग का? महाराष्ट्र। अच्छा, इजराइल में भारतीय फंसा हुआ था। भारत ने सरकार ने कौन सा ऑपरेशन लाया है? अजय। और इसरो अपना दूसरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ खोलने जा रहा है? तमिलनाडु। भैया बताइएगा किस भारतीय अमेरिका अमेरिका का प्रथम महिला जिल बाइडेन ने सम्मानित किया है? ओकर बीवी है ना, जिल बाइडेन है, जो बाइडेन के गीतांजलि राव। अच्छा बताइएगा, अरुणाचल प्रदेश में एगो 7 गो पुल परियोजना का मतलब कि मंजूरी मिला, जिसका सेतु बंधन परियोजना के तहत, तो कितना करोड़ रुपया यूज मिलाएगा? 118.5। अच्छा, एक तो बताएगा श्रम, भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर कितना बढ़ रहा है? 37%। बहुत सुंदर, 37%। सूर्यवंशम के लिए सरस्वती सम्मान किसको मिला है? सूर्यवंशम के सुशंकरी। बहुत सुंदर, शिवशंकरी। आपसे गांधी जी बताइएगा सत्यजीत रे लाइफ टाइम फिल्म अवार्ड किसको मिला है? हाँ, बहुत सुंदर, माइकल डगलस। और ग्लोबल हंगर में भारत का रैंकिंग भारत 111 है और बेलारूस पहला। कौन जारी करता है? वेल्थ हंगर हिल्स। बहुत सुंदर, वेल्थ हंगर हिल्स। भारत का पहला वेटलैंड शहर? वेटलैंड शहर हो जाएगा उदयपुर। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाते हैं? 13 नवंबर। 14 अक्टूबर। उदयपुर। देखिए, वेटलैंड शहर उदयपुर, को ऐसा सुनते जाइएगा, ऐसा नहीं। चलिए, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 14 अक्टूबर। आगे 13 में ना ही था, एक दो कुछ था इस पर, 2 डेट था, सही बोल चलिए किस राज्य की सरकार ने, हल्ला नहीं, किस राज्य की सरकार ने प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर लॉन्च किया? बहुत सुंदर, तहर तमिलनाडु। देखिए, इंडियन ओलंपिक कमीशन ने चार्टर के उल्लंघन के लिए किस देश की ओलंपिक समिति को बैन कर दिया? रूस। और दिलीप सिंह सौद अवार्ड किसको मिला है? हाँ ठीक है, बोलिए। आर कृष्णमूर्ति। आगे बताइएगा भैया, विश्व का सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता सूची में कौन सा संस्था शामिल हुआ है? एनटीपीसी का स्थापना कब हुआ था? अब की इसके हेड कौन है? गुरदीप सिंह। हॉर्नबिल महोत्सव ठीक है। फीडे विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप किसने जीता? रौनक साधवानी। आप बताइएगा भैया, समाऊ शहीद स्मारक और पुस्तकालय अमित शाह जी ने कहाँ में उद्घाटन किया है? समाऊ शहीद स्मारक, गुजरात। अच्छा, काजू को जीआई टैग मिला था, कहाँ के काजू को? हल्ला नहीं कीजिए, काजू गोवा। एस जयशंकर ने कहाँ में रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा 2 जगह लगाए हैं? एक जगह महात्मा गांधी के लगाए थे और एक जगह लगाया रविन्द्रनाथ टैगोर को, वियतनाम में, याद रखिएगा। और कटी बिहू कहाँ मनाया गया पर्व? असम। अब बिहू को अरुणाचल प्रदेश। आप बताइएगा, चौथा कृषि रोडमैप जारी किया गया था, किनके द्वारा जारी किया गया था? कब? 23 से कितना रुपया लगाया गया उसमें? 1,64,000 करोड़ रुपया। अच्छा, कहाँ के पुलिस स्टेशन को ISO प्रमाणन पत्र वाला भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन? भोपाल। एक और क्वेश्चन, पेंशन में टॉप पे कौन है? नीदरलैंड। भारत का रैंकिंग 45। बताइएगा भी आप ही से,
विश्व का नंबर 1 समय का एकदम पंक्चुअल जो कहा जाता है ना है पूरे साला ही। ठीक है, कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। भैया कटी बिहू त्योहार कहाँ मनाया गया? असम। ठीक है, वह सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीतने वाले, जो राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ नेता का अवार्ड जीतने वाले पहले तेलुगु एक्टर कौन बने हैं? अल्लू अर्जुन। अच्छा, साइकी मिशन कौन लाया है? नासा। आप बताइएगा भैया, किस राज्य के नवा पिंड सरदारा गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया? पंजाब। तिलापिया पार्वो वायरस कहाँ रिपोर्ट किया गया है भारत में? तमिलनाडु। आप बताइएगा भैया कि इंद्रमणि पांडे की जगह किसको संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? अरिंदम बागची। अरिंदम बागची। अच्छा, अटारी बाघा बॉर्डर पर, ठीक है, देश के सबसे ऊंचा झंडा 418 फीट का फहराया गया। कौन फहराया है? नितिन गडकरी। नितिन गडकरी। एक और क्वेश्चन, सखारो अवार्ड किसको मिला है? जीना महसा अमीनी। आप बताइएगा कहाँ में दूसरे सबसे लंबे फ्लाईओवर श्रद्धांजलि का उद्घाटन किया गया है? श्रद्धांजलि असम में डाल दीजिए। ठीक है, पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय का निर्माण कहाँ होगा? गोरखपुर। ठीक है, आगे बताइएगा जी कि भारत कब तक वैश्विक यात्रा पर सबसे बड़ा खर्च करने वाला चौथा देश बनेगा? साल बताइए कब तक? ताफी ने बीचवा में। ठीक है, भारत कब तक वैश्विक यात्रा पर सबसे बड़ा खर्च करना चौथा देश बन जाएगा? 2030। 2030। रिमोट में भारत का रैंकिंग बताइए, ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में। 2030 है। हाँ, 2030 तक। टॉप पे कौन है? डेनमार्क है। नहीं बताइएगा आप? डेनमार्क। एक क्वेश्चन और बताए, भारत कब तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है? 40 में। और जो कि चाइना कब तक बोला? 30 में। प्रेम जी बताइएगा, खेलो इंडिया स्टेट एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना को मंजूरी कौन सा राज्य दिया है या यूटी है? दिल्ली। लद्दाख। खेलो इंडिया स्टेट एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना लद्दाख। एक और क्वेश्चन, राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी गांधी बुनकर मेला का शुरुआत कहाँ किया गया है? गांधी मेला गुजरात है कि अभी कुछ देर पहले हुआ था, इस पर चर्चा किए थे। कोलकाता में। एक था इंटरनेशनल था, तमिलनाडु के अंतर्राष्ट्रीय बुनाई मेला। ये है भारतीय, जो कि राष्ट्रीय बोल रहा है कि राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी गांधी बुनकर मेला। गांधी लगा देगा तो कोलकाता। एक क्वेश्चन और बता दीजिएगा, राज्य कृषि मूल आयोग का अध्यक्ष कौन बने हैं? राज्य कृषि मूल आयोग, पासा पटेल। बताइएगा भी आपसे, कौन सा देश गाजा में मानवीय चल रहा ना कि गाजा में मानवीय सहायता पहुंचा सीमा खोलने के लिए सहमति जताई है? मिस्र। और बताइएगा कि 418 फीट का राष्ट्रीय ध्वज जो नितिन गडकरी फहराए हैं, कहाँ पे फहराए हैं? बाघा बॉर्डर पे। अब भगवान बुद्ध के 51 फीट की ऊंची प्रतिमा कहाँ लगा है? बिहार में। कौशाम्बी में। कौशाम्बी में। और कौशाम्बी को ईरानी का अभिलेख भी बोला जाता है, और कौशाम्बी से ही पकी हुई ईंटों का मतलब वहां से आया है। चलिए एक और क्वेश्चन बताइएगा कि प्रमोद महाजन, प्रधानमंत्री मोदी ने 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रों का शुभारंभ कहाँ से किया है? महाराष्ट्र। आप बताइएगा जी, तिलापिया पार्वो वायरस भारत में कहाँ देखा गया है? तब फॉर तिलापिया, तब फॉर तमिलनाडु। बताइएगा, आप ही से क्वेश्चन है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सहकारी बैंकों की जमा लिंक्ड ऋण योजना शुरू किया है? सहकारी बैंकों की जमा लिंक्ड ऋण, हिमाचल प्रदेश। एक और बताइएगा, धोर्डो गांव कहाँ का जो भारत का गांव वही तो रुक गए। धोर्डो गांव को यूनाइटेड नेशन WTO द्वारा टूरिज्म वाला पर्यटन सबसे पर्यटन गांव घोषित किया गया है? गुजरात। सिमरन जी बताइएगा, आपसे क्वेश्चन बता दीजिएगा। असम का भी कोई गाँव चल रहा है, उसको किया गया है सर्वश्रेष्ठ भारत का पर्यटन गाँव। पश्चिम बंगाल का भी है। अगला महीना में आ जाएगा। चलिए सिमरन, एंथुरियम महोत्सव कहाँ चालू हुआ है? एंथुरियम महोत्सव थुरियम, मिजोरम। एक और बताइएगा, मोदी जी ने देश के पहले रैपिडेक्स रेल सेवा का उद्घाटन किया, इसका नाम क्या रखा है?
कल ही तो हुआ था नमो भारत। और बता दीजिए एक रिपोर्ट आया जो जन्म के समय लिंग अनुपात 904 से बढ़कर कितना हो गया है 907, मात्र 3 बढ़ा है। ठीक है, देखिए एक साइड छूट गया है थोड़ा सा और, अब दूसरे चौथी पे आइए। चलिए बताइएगा गांधी जी आपसे क्वेश्चन, बताइएगा आप ही से